पहले हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ध्यान समझिए, इसके पहले हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच की यानी साइपोहोम के बारे में बताया था। आज हम आपको पोएटिक डिवाइस, इसके बाद यानी सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी के बाद में और कौन कौन से अलंकार होते हैं, पोएटिक डिवाइस होते हैं, आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा और हम बोलते जाएंगे, आप लिखते भी जाइएगा। हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस का मतलब काव्य युक्ति होता है। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? काव्य युक्ति। ठीक, पोएटिक डिवाइस का हिंदी अर्थ क्या होता है? काव्य युक्ति। काव्य युक्ति, ठीक। नंबर एक पहला आप लिखेंगे एंटीथेसिस, ANTITHESIS, ठीक है। एंटीथेसिस लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिएगा। यह ऑक्सीमोरन जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ इतना रहता है कि ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड्स अगल बगल दिए रहते हैं, जबकि एंटीथेसिस के अंतर्गत अपोजिट वर्ड्स, ठीक ना, अपोजिट वर्ड्स दूसरे लाइन में भी दिए जा सकते हैं या अथवा इनके बीच में, अथवा अपोजिट वर्ड्स के बीच में कोई दूसरा शब्द हो सकता है, ठीक। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। थोड़ा रुक जाओ, एक बार एग्जाम्पल समझ लो फिर लिखना। थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाए। एक बात थोड़ा मौखिक सुन लो। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन एक जैसे अलंकार होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? इन ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड्स आर गिवन साइड बाय साइड, यानी ऑक्सीमोरन में शब्द के बाद तुरंत उसका अपोजिट वर्ड दिया रहेगा। बट इन एंटीथेसिस में क्या होगा? अपोजिट वर्ड तो दिया रहेगा, लेकिन उनके बीच में कोई दूसरा शब्द रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीमोरन में कोई भी दूसरा शब्द नहीं होगा। क्लियर, ठीक है ना। और ध्यान रखना, एंटीथेसिस में ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड्स का अपोजिट वर्ड दूसरे लाइन में दिया रहे, तो भी वहां पर क्या होगा? एंटीथेसिस। फॉर एग्जांपल देखेंगे, पहले हम ऑक्सीमोरन को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, लाइफ इज एन ओपन सेक्रेट, SECRET। तो हमने यहां पे क्या देखा? ओपन का अपोजिट तुरंत दिया है सेक्रेट, इनके बीच में कोई गैप नहीं है।
कोई भी गायब नहीं है, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन, OXYMORON। क्लियर? अब इसी को हम देखें दूसरे एग्जांपल के रूप में, ठीक है। ओल्ड ट्रीज एंड यंग। ध्यान दीजिएगा, ये आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी का ही पैसेज है, उसी का एग्जाम्पल है ये। ध्यान देंगे यहाँ पर, ओल्ड माने पुराना, यंग माने, ओल्ड माने बुढ़ा, यंग माने जवान, है ना। तो इसका ये अपोजिट वर्ड है, लेकिन इनके बीच में ये शब्द एंड आ गया है, तो इसलिए यहां पर ये अपोजिट वर्ड तो दिया गया है, लेकिन ये यहां पे इसको ऑक्सीमोरन मत मानिएगा। यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? एंटीथेसिस, ANTITHESIS। ठीक, ये आपका, तो ध्यान रखेंगे। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 में भी एंटीथेसिस का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, ध्यान से समझिएगा। चलिए उतार लीजिए इसको खट से। अगला हम पोएटिक डिवाइस के रूप में पढ़ेंगे एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। इसकी परिभाषा क्या होती है, जरा ध्यान सुनिएगा। जब दो लाइनों की शुरुआत एक ही शब्द से हो, जब दो लाइनों की शुरुआत एक ही शब्द से हो, तो वहां पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है। ध्यान समझिएगा, जब दो लाइनों की शुरुआत एक ही शब्द से हो, एक ही शब्द से हो, तो वहां पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको हम किताब दिखा रहे हैं, किताब से देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये किताब है जो आप पढ़ रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स ने लिखा है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैरा नंबर 2 में देखेंगे तो 2 लाइनें, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल अनहेल्दी, ऑफ से शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। ध्यान देखिएगा, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ से दोनों लाइनों को शुरुआत हो रही है, इसलिए यहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? एनाफोरा। तो ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ऑफ नोबल नेचर्स कामा ऑफ द ग्लूमी डेज, फिर कामा ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड over darkened ways। ठीक, हमने क्या देखा? अब अगर यहाँ पे राइम्स की बात करें, देखो डेज वेज आ रहा है ना, इसकी एग्जांपल हमने आपको राइमिंग में बताया था। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे दोनों शब्द लाइनों की शुरुआत आप से हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? एनाफोरा। बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, एलिटरेशन। अगले हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, एलिटरेशन मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। एलिटरेशन, ALLITERATION, एलिटरेशन। इस अलंकार की परिभाषा सुन लीजिए, जब एक ही शब्द बार बार आए, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिटरेशन। वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिटरेशन। ठीक है, जब एक ही शब्द, जैसे कूलिंग कोवर्ट, वी आर रीथिंग, डब्ल्यू की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसे हम जो है एसोनेंस और कॉन्सोनेंस भी कहते हैं। यानी अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों का उच्चारण
स्वर से हो तो उसे क्या कहेंगे, एसोनेंस। और अगर जो है वावेल के ना हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस। क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस। यानी हम एलिट्रेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत या उसका उच्चारण एक शब्द से हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, एलिट्रेशन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एलिट्रेशन के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक मतलब जी अधिक शब्दों की शुरुआत या उच्चारण एक जैसा हो, एक जैसे शब्द से हो, शब्द क्या, अक्षर से हो तो वहां पर एलिट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन नामक पोइटिक डिवाइस होगा। फॉर एग्जाम्पल, शांत रहो जी, फॉर एग्जाम्पल कूलिंग कोवर्ट, COVERT, ये भी आई थिंक ऑफ ब्यूटी की ही एक लाइन है। हमने यहाँ देखा सी शब्दों की आवृत्ति आ रही है, इसको रिपीट किया जा रहा है, इसको बार बार शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिएगा, बंद कर दो।